हेलो बच्चों, मैं अतुल सैनी आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फिफ्थ पार्ट समझाने जा रहा हूँ। फिफ्थ पार्ट में आपको मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं बेटा। ठीक, इसके पहले वाले सारे वीडियोज़ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देंगे। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पर बेटा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या तो ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल टू, या ग्रेटर देन जीरो, या लेस देन इक्वल टू जीरो, या लेस देन जीरो। ये इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इनइक्वालिटी में हमें बस कुछ बातें ध्यान में रखनी है बेटा कि अगर हम आपसे बोलते हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो यानी कि हम दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं। अगर के कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या डिवाइड कर दें, या एक्सपोनेंट में ले लें, तो ये इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है, यानी नो चेंज। इनइक्वालिटी सेम रहती है। ठीक, लेकिन अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, कि अगर कोई नेगेटिव नंबर है, बस यहाँ पर ध्यान देना, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ग्रेटर है तो लेस, या लेस है तो ग्रेटर, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ इनइक्वालिटी। बस, और दूसरा पॉइंट आपको दिमाग में क्या रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स और हायर डिग्री, हायर टर्म, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा याद रखिएगा कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव से नहीं काम चलेगा, उसको पॉजिटिव चेंज करेंगे। और पॉजिटिव कैसे चेंज करेंगे? नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। जैसे मैं आपको देखिए दिखाता हूँ, सबसे पहले इनइक्वालिटी सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस ये ध्यान रखिएगा कि इक्वल टू कब लगता है और कब नहीं लगता है। देखिए, मल्टीप्लिकेशन 6, एडिशन 5, तो आई थिंक इसके फैक्टर्स हो गए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x माइनस 3, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x की वैल्यू 3 आ गई, 2 आ गई। नंबर लाइन प्लॉट करिए, सबसे पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू। बस यहीं पर समझना है आपको बेटा। नंबर लाइन एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके पूरे इंटरवल को बताती है। सबसे पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू, यानी इधर डिसेंडिंग ऑर्डर रहता है, इधर असेंडिंग ऑर्डर रहता है नंबर्स का। और हम साइन प्लॉट करते हैं प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। क्यों? क्योंकि अगर हम 3 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव देगा। बस यही पकड़ना है आपको। और ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, और लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। बस ये दो बातें दिमाग में रख लो। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला आपको कि हमने सबसे पहले फैक्टराइज करके x की दो वैल्यूज़ निकाली, इन दोनों वैल्यूज़ को नंबर लाइन पे प्लॉट किया। सबसे पहले पॉजिटिव स्टार्ट किया, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब हमें चाहिए क्या? ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है। बेसिकली जो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है बेटा, ये क्या होता है? इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन होता है। मतलब अगर हम 3 से बड़ी वैल्यू कुछ भी रखें, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? 4 माइनस 3 पॉजिटिव, 4 माइनस 2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन 3 और 2 के बीच में कोई भी रख दें, 2.1, 2.2, 2.3, इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। तो अब हमारा आंसर क्या है? पॉजिटिव। तो 3 से, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x इज लेस देन इक्वल टू 2, ऐसे लिखा जाएगा आंसर। और अगर हम इंटरवल फॉर्म में लिखें तो ये क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू लगा है तो इसलिए क्लोज्ड। तो कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन। और का मतलब होता है यूनियन, यूनियन हो गया 3 to इन्फिनिटी। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। फिर से देखिए एक एग्जाम्पल और हम समझाते हैं आपको। जैसे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 लेस देन 0। अब की बार नेगेटिव चाहिए मुझे, ठीक है। मैंने क्या किया? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18 लेस देन 0। भाई मल्टीप्लिकेशन 18, सब्ट्रैक्शन 7, तो 9 2 is 18। तो यहाँ से फिर दो फैक्टर होगा, x माइनस 7, x प्लस 2 लेस देन 0। ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है तो ये ओपन इंटरवल है। मैं इसको अभी एक वीडियो दूंगा आपको जिसमें आप इंटरवल्स को भी समझ सकें। तो x की वैल्यू हो गई 7 एंड -2। नंबर लाइन प्लॉट करो, सबसे पहले बड़ी वैल्यू
फिर छोटी वैल्यू हमने क्या बताया था, इधर असेंडिंग ऑर्डर इधर डिसेंडिंग ऑर्डर, प्लस माइनस प्लस, मतलब 7 से बड़ी वैल्यू हम कुछ भी रखें इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। -2 से 7 के बीच में रखेंगे तो ये नेगेटिव मिलेगा, और फिर -2 से छोटी रखेंगे फिर पॉजिटिव देगा। रख के देख लीजिएगा आप, हमारा ये इंटरवल है पॉजिटिव ये पॉजिटिव, लेकिन हमें चाहिए क्या, नेगेटिव, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव ये वाला इंटरवल है, यानी आंसर हमारा होगा x लाई बिटवीन 7 एंड -2। अब क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाया तो ये ओपन इंटरवल होगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 to 7, ओपन इंटरवल का ये सिंबल होता है। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। अब हम बेटा इस पर एक और एग्जाम्पल लगाते हैं, लेकिन अब की बार का कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा चेंज किया है। जैसे लिखा हुआ 3 - 2x - x², क्योंकि x² नेगेटिव है तो मैंने सिखाया था x² नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय -1। जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे सारा साइन तो चेंज हो जाएगा बेटा, सारा साइन चेंज हो गया और इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। अब हमारी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व होने लायक बन गई। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन 3 सब्ट्रैक्शन 2, तो x² प्लस 3x माइनस 1x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस 3 आ गया, x माइनस 1 आ गया लेस देन 0। x की वैल्यू -3 और 1, नंबर लाइन प्लॉट करो 1 और -3, स्टार्ट विथ प्लस माइनस प्लस, हमें नेगेटिव चाहिए लेस देन 0, नेगेटिव यहाँ है बेटा, तो इसका आंसर होगा -3 से 1 क्लोज्ड इंटरवल, बिकॉज यहाँ इक्वल टू 0 लगा हुआ है, और जब लेस देन इक्वल टू के साथ इक्वल टू लगा हुआ है इनइक्वालिटी के साथ तो क्लोज्ड इंटरवल होता है। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। अब की बार 3 फैक्टर्स दिख रहे हैं हमको, यहाँ पर देखो 2 मिलेंगे, यहाँ एक और है ही है, तो इसको जरा हम फैक्टराइज कर लें, x - 4 x + 4 और x + 3 ग्रेटर देन 0। ठीक, तो अब हमारे पास क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे बेटा, यहाँ पर x की वैल्यू 4 -4 -3, नंबर लाइन प्लॉट करो 4 -3 -4, स्टार्ट विथ प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो इसको अगर हम देखना चाहें पॉजिटिव चाहिए हमें, पॉजिटिव इधर है पॉजिटिव इस इंटरवल में, यानी हमारे 2 आंसर हो गए, x लाई बिटवीन -3 से -4 और x इज ग्रेटर देन 4। तो इसको अगर हम इंटरवल में लिखेंगे तो -4 से -3 और का मतलब यूनियन, और क्लोज्ड इंटरवल तो रहेगा नहीं, यानी 4 to infinity। इस तरह से हम 3 फैक्टर भी होंगे तो भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसी बात से हमारा जो कॉन्सेप्ट बेटा और बनता है कि अगर रैशनल दे दिया जाए, यही क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए, यानी x² - 16 अपॉन x + 3 ग्रेटर देन 0 ऐसे दे दिया जाए तो भी घबराने की कोई बात नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरी इनइक्वालिटी पर दोनों एक्सप्रेशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो भी टर्म दिया जाए उसके होल स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, होल स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई। ठीक, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से देखो वही क्वेश्चन बन गया तुम्हारा। हमेशा याद रखना, इस तरह से करोगे तो गलती नहीं होगी। अब x की फिर वैल्यूज मिल गई आपको, 4 -4 -3, फिर वही आंसर आपका आ गया -4 -3 यूनियन 4 to infinity। तो याद रखना डिनोमिनेटर में भी हो तो भी ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। ठीक है बच्चों, इस इनइक्वालिटी के बाद हम थोड़ा सा आपको ग्राफ के बारे में बता देते हैं, क्वाड्रेटिक का ग्राफ। अब देखो बेटा, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर मुझे पढ़ना होगा तो सबसे पहले हमें 2 बातें दिमाग में रखनी होगी। जो x² का कोफिशिएंट है बस वो सारा सब कुछ रिप्रेजेंट करेगा। अगर a हमारा पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², अगर ये पॉजिटिव है तो ग्राफ हमेशा कैसा होगा, ओपन अपवर्ड, हमेशा याद रखिए ओपन अपवर्ड। इसके भी 3 केसेस बनेंगे। अगर d ग्रेटर देन 0, सपोज d लेस देन 0, पहले लेस देन 0 लेकर चलते हैं, जब d लेस देन 0 होगा तो ग्राफ पूरा पूरा अपवर्ड होगा, बिकॉज लेस देन 0 का मतलब है इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, x की कोई वैल्यू नहीं होगी जहाँ पे y 0 हो जाए, ये कभी 0 नहीं होगा। तो इमेजिनरी रूट्स के केस में d पूरा ग्राफ अपवर्ड होगा, यानी पूरा पूरा फंक्शन पॉजिटिव होगा। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है यहाँ पर कि अगर a पॉजिटिव है बोथ साइड एरो और d नेगेटिव है बोथ साइड एरो, तो fx ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा याद रखिएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस के लिए। मतलब कोई भी दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेंगी तो तीसरी अपने आप करेगी। मतलब ए पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, यानी इमेजिनरी रूट्स एक्स एक्सेस को ना कट करेगा ना टच करेगा, ग्राफ पूरा पूरा अपवर्ड रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी दो कंडीशन देख सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट, अगर डी ज़ीरो आ जाए तो डी ज़ीरो के केस में क्या हो गया, ग्राफ एक जगह टच कर जाएगा, ये ऐसे, तो वन रूट मिलता है ना, डी ज़ीरो में वन रूट यानी एक्स की एक वैल्यू होगी जहाँ पे ग्राफ ज़ीरो हो जाएगा। और तीसरे पॉइंट में जब डी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो हमारे पास दो रूट्स होंगे अल्फ़ा बीटा, यानी ग्राफ दो जगह कट करेगा, अल्फ़ा और बीटा। बस ये ध्यान रखना कि अल्फ़ा लेस देन बीटा ऐसा होता है। तो ऐसी पोजीशन में अगर हम अल्फ़ा से छोटी वैल्यू रखें तो ग्राफ ऊपर है, बीटा से बड़ी वैल्यू रखें तो ग्राफ ऊपर है, यानी x लेस देन अल्फ़ा हो या x ग्रेटर देन बीटा हो तो fx ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन अगर x अल्फ़ा बीटा के बीच में है तो ग्राफ देखो पूरा नीचे है, यानी y एक्सिस नीचे जा रहा है, तो fx नेगेटिव होगा। बस ये ध्यान रखना है आपको ग्राफ के केस में। ऐसे ही अगर हम आपको बोल दें कि a नेगेटिव है, अगर हम आपको बोल दें a नेगेटिव है, a नेगेटिव का मतलब ओपन डाउनवर्ड, ये पैराबोलिक कर्व होता है, ये ध्यान रखिएगा, ओपन डाउनवर्ड। ओपन डाउनवर्ड मतलब फिर वही कॉन्सेप्ट कि अगर डाउनवर्ड है तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी वही कंडीशन कि d लेस देन ज़ीरो है तो fx पूरा पूरा लेस देन ज़ीरो है। तो एक कॉन्सेप्ट और मिल गया सामने कि अगर a नेगेटिव, d नेगेटिव, बोथ साइड fx भी नेगेटिव। ठीक, इसे बोलते हैं हम लोग ग्राफ ओपन डाउनवर्ड। और अगर d ज़ीरो आ जाए तो भैया फिर वही कॉन्सेप्ट, एक जगह कट करेगा। फिर अगर d ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए तो फिर ग्राफ दो जगह कट करेगा। इस तरह से अल्फ़ा बीटा रूट्स मिल जाएंगे। ठीक, लेकिन जब d यहाँ पे है तो ये कंसेप्ट में गौर करो, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो मिलेगा ना, वही चीज़ यहाँ पर भी लिख सकते थे हम कि fx ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है ना, सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगा सकते हैं कि x लेस देन अल्फ़ा और x ग्रेटर देन बीटा, fx पूरा पूरा डाउनवर्ड है। और अगर x अल्फ़ा बीटा के बीच में है तो fx पॉजिटिव है, क्योंकि देखो ऊपर है पूरा ग्राफ, ये वाला ग्राफ पूरा अपवर्ड है। तो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ को समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पर न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। ठीक है, अभी इतना पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझकर दिमाग में सेव कर ले। ठीक है बच्चों, थैंक यू।